हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है अपना ऑटो लेवल को सेट करते हैं, किस तरीके से रीडिंग लेते हैं। आज उन्होंने सर्वे के बारे में पूरी जानकारी की, सर्वे क्या होता है, मीनसी लेवल क्या होता है, और भी चीजें इसके अंदर जो आते हैं, बेंचमार्क आते हैं, आरएल आते हैं, रिड्यूस लेवल आते हैं, बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने सीखी है। तो मैं एक एक करके इंजीनियर से जानूंगा कि आज की क्लास में उन्होंने क्या क्या सीखा है। तो चलिए मिलते हैं अपने इंजीनियर के साथ, आइए। हाँ, तो आप बताइएगा कि आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा है। आज हमने बेस सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक सर्वे का बेसिक डिटेल्स हमने जानी कि इसमें सर्वे एक्चुअल में क्या होता है, उसके बाद हम क्यों करते हैं सर्वे। तो सर्वे हमारा बेसिक मोटिव होता है कि दो पॉइंट्स के बीच के रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड आउट करना, राइट। ये हम हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, अर्थ सरफेस पे हो सकती है, इससे नीचे हो सकती है, सरफेस से ऊपर हो सकती है। ये हम दो तरह से करते हैं, एक डायरेक्ट सर्वे होता है, एक इनडायरेक्ट सर्वे होता है। अर्थ सरफेस और उससे नीचे के जो पॉइंट्स हैं उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, राइट। उनकी पोजीशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे टूल्स की मदद से। बट अगर सरफेस से ऊपर है तो वो हम डायरेक्ट टूल्स की मदद से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज़ करते हैं, राइट। इनडायरेक्ट सर्वे यूज़ करते हैं। उसके बाद मीन सी लेवल क्या होता है? मीन सी लेवल हमारा एक 19 साल का कैलकुलेशन हुआ था, जिसमें 19 साल में हमारा जो सी लेवल है उसका पर आवर का कैलकुलेशन लिया गया था। जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो थे उसका पर आवर का कैलकुलेशन जो रीडिंग्स ली गई थी उसका फिर बाद में एवरेज जो रीडिंग हुआ था, उसका जो एवरेज लिया गया था वो हमारा था, हमने लिया है मीन सी लेवल, राइट। तो आपने ऑटो लेवल जो है, ऑटो लेवल अच्छे से चलाना सीख लिया? हाँ, या किस तरीके से सेट करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, सारा चीज़ आपने सीखा है इसकी क्लास। हाँ। तो आप अगर सिविल गुरुजी ज्वाइन किए हैं तो आपको क्या फील हो रहा है सिविल गुरुजी ज्वाइन करके? मतलब पहले क्या था और अभी आप क्या अंतर महसूस करें अपने आप में? सिविल गुरुजी ज्वाइन करने के बाद में देखो, पहले तो मुझे जस्ट एक थ्योरेटिकल पता था कि ठीक है क्या होती है चीज़ें, क्या नहीं होती है। बट सिविल गुरुजी ज्वाइन करने के बाद में जैसे मुझे प्रैक्टिकल साइड में मैं आया तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली में ये चीज़ें होती है, और एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एक पहले हेजिटेशन थी कि यार कि हम एक ओवरऑल देखते थे पहले कि ये इतनी बड़ी चीज़ें कैसे हो सकती है, ये क्या कैसे करते होंगे, एक वंडर था अंदर। अब पता चलता है कि हाँ बेसिक लेवल से हम करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें जस्ट एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है, और स्टेप बाय स्टेप में ही चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। तो वो मुझे जस्ट यहाँ पे पता चल रहा है, और काफ़ी एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है अंदर कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंजीनियर से, पूछते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या सीखा है। चलिए आप बताइएगा सर, आज शुरू से आपने क्या क्लास में सीखा और अभी तक क्या क्या चीज़ सीखे हैं। सर हमने क्लास में सबसे पहले सीखा था कि सर्वे क्या होता है, सर्वे हम क्यों करते हैं। उसके बाद में हम सर्वे से जुड़े हुए की पॉइंट सीखे, जैसे MSL होता है, जो बेंचमार्क है, बैक साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइट है, फोर साइट है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और उसके बाद में अब हम साइट पे आए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, और एक्चुअली में उसको देखने और समझने के लिए कि कैसा वो होता है एक्चुअली। यहाँ पे आने के बाद में हमने सबसे पहले ट्राइपॉड सेट करना सीखा कि ट्राइपॉड की हाइट इतनी लेंगे कि हमारा जो ऑटो लेवल है वो हमारे आई लेवल पर आए, ताकि हमारे को बार बार बैंड होकर के नहीं देखना। ट्राइपॉड का जो हाइट है लगभग अपर चेस्ट के अप्रोक्सीमेट रखेंगे। तो उसके बाद में हमने सीखा कि इसको हॉरिजॉन्टली कैसे इसको लेवल करें, फिर उसके ऊपर हमें ऑटो लेवल सेट करना है, फिर ऑटो लेवल को भी हमें हॉरिजॉन्टल सेट करना है। फिर उसके बाद में हमें जिस भी पॉइंट के ऊपर हमारे को एल्टीट्यूड चाहिए उस पॉइंट पे हमने स्टाफ पोजीशन। आप बबल सेट करके दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो हमें इसको टेलीस्कोप को किन्हीं भी दो स्क्रूज के पैरेलल में रखना है। चाहे तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, चाहे हम अदर दो स्क्रूज के पैरेलल ऐसे रख सकते हैं, चाहे हम इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। हम अभी चूज़ करते हैं इन दो स्क्रूज को। अभी दो स्क्रूज के पैरेलल करने के बाद में हमें इन्हीं दो स्क्रूज को एक साथ या तो इनवर्ड मूव करना है या फिर आउटवर्ड मूव करना है। और आउटवर्ड या इनवर्ड मूव करेंगे जब हमारा बबल मूवमेंट करेगा। जिस डायरेक्शन में भी हमारा बबल मूवमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें इन 40 स्क्रूज को मूव करवाना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बट हमें सेंटर में चाहिए तो हमें डायरेक्शन भी अपोजिट कर देनी है। इन दो से हमारा एक एक्सिस हमारा सेट हो जाएगा। मतलब हमको जो है इस दोनों से एक डायरेक्शन होना चाहिए, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, कोई एक डायरेक्शन में। हमारे सामने हो जाएगा नॉर्थ, हमारे बैक साइड में साउथ, हमारे राइट में ईस्ट। एक बार आप सेट करके दिखा दीजिए। आप दिखाइए, थोड़ा इसको बाहर कर लो, बाहर कर लो थोड़ा सा, आउट कर। हाँ बस, चलो। इसे हमारे पास में एक ऑटो लेवल है। अब इसका बबल हमारे पास में लेवल में नहीं है, ये लेफ्ट साइड में गया हुआ है। तो अभी हम मूव करके देखते हैं। हमने इसको आउटवर्ड मूव किया बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, इसीलिए हम इसके डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं और इसको
जितना ये जिस भी तरफ मूवमेंट करे उसके अकॉर्डिंगली हम मूवमेंट कराएंगे इसमें, आगे और रोटेट करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली एक एक्सिस में सेंटर में आ गया। अभी भी ये थोड़ा सा हमारी तरफ ज़्यादा है, तो हम अपोजिट वाले स्क्रू को भी मूव करेंगे। उसको रोटेट करने पे अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बट हमें उस तरफ चाहिए, तो इसके लिए हम स्क्रू को भी अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। और जैसे ही ये हमारा एग्जैक्ट सर्किल के सेंटर में आ जाएगा तो ये हमारा ऑटो लेवल तो मतलब लेवल हो गया। हाँ, आप अच्छे से सीख गए ना, मतलब किस तरीके से ऑटो लेवल को मतलब सेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं स्टाफ का। कोई दिक्कत परेशानी हुआ आज की क्लास में? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा समझाया गया सर से। हाँ, तो पहले और अभी में आप क्या फील करते हैं? सर पहले खाली थियोरेटिकल पढ़ा था, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, आज एक्चुअल में देखा जब समझ में आया कि हाँ इस तरीके से करना होता है, उसका पूरा प्रोसीजर समझा, और अभी जो समझा वो एक्चुअल में याद रहेगा काफ़ी लंबे टाइम, क्योंकि हमने खुद ने अपने हाथों से किया है। आप बताइएगा सर, आपने यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? सर मेरा नाम चेतन है, मैं यहाँ पे अभी से ये हमारा टेलीस्कोप है, इससे हम है ना रीडिंग देखते हैं इससे हम। ये हमारा आई लेंस है इसके अंदर, और ये हमारा जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस है, इससे हम फोकस करते हैं, और ये अपना फोकसिंग स्क्रू है, और इसको हम मोशन कर सकते हैं, मोशन के लिए जैसे हमको रीडिंग पढ़नी है। तो अभी हम रीडिंग देखेंगे तो हमारे पास इसके 3 क्रॉस हेयर्स आ रहे हैं, इसमें से हमें रीडिंग के लिए हमें सेंटर वाला लेना है, तो हमें इससे फोकस कर सकते हैं। हम फोकस करके हम अभी रीडिंग पढ़ेंगे तो हमारी 1460 रीडिंग आ रही है हमारी। इसके अंदर इसका लीस्ट काउंट 5 mm होता है, तो हमें रीडिंग हमेशा mm में देखनी चाहिए। ट्राइपॉड को सेट करने का सही तरीका क्या है, क्या मतलब क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ट्राइपॉड को हमें सबसे पहले तीनों लेग्स खोल लेने हैं उसके, फिर हमें उसको ट्राइपॉड को लगा के उसका ये जो लेवल में रहना चाहिए, इसका जो पैड है, इसके लिए हमें अपन पेन से भी देख सकते हैं इसको कि ये लेवल में है कि नहीं है सरफेस इसकी, ताकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अप एंड डाउन नहीं हो। हॉरिजॉन्टल सरफेस होना चाहिए, और उसको जो हम चेक कर सकते हैं कि मतलब अपना लेवल सही है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल सरफेस होना चाहिए जिससे हम इसको जो हमारा ये है इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा लेवल में रहे, ताकि हमारा बबल जब हम करें तो हमको ईजीनेस हो बबल करने का। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं ऑटो लेवल जो आपने सीखा, क्या मतलब जैसे ये क्या चीज़ है सर? ये हमारे स्क्रूज हैं जिससे हम अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं। सबसे पहले हम इसको इंस्ट्रूमेंट को इसके 2 लेग्स के पैरेलल रखते हैं हमारे स्क्रू के, फिर इसको एक ही डायरेक्शन में या तो इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स हम इसको सेट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो कि अपना जो बबल है वो एक तरफ आ जाएगा, चाहे वो ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, है ना। हाँ, वो इसी भी डायरेक्शन में आ जाएगा। वहाँ से फिर हम ये जो थर्ड लेग है हमारा, इसका लास्ट में इसका काम होता है कि उसको सेंटर में लेके आने के लिए, तो हम दोनों तरफ डायरेक्शन घुमा के चेक कर सकते हैं कि ये सेंटर में आ जाए हमारा इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद लेवल में आ जाएगा। तो आपको रीडिंग लेने में कोई दिक्कत हो रही है सर? नहीं, रीडिंग लेने में सर मेरे कोई दिक्कत नहीं, मतलब बेहतर तरीके से समझ रहे हैं सब चीज़ें? जी सर। अभी और पहले में क्या फील करते थे, सिविल ज्वाइन करने से पहले और अभी में क्या फील? पहले सर हमने इंस्ट्रूमेंट तो देखा था, मगर हमको प्रैक्टिकली साइड पे कोई हाथ नहीं लगाने देता है, सर्वेयर आता था वही करता था काम। अभी हम खुद देख रहे हैं इससे रीडिंग पढ़ना, मतलब अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं अपने स्टाफ जो पकड़े हुए अपने उस इंसान से कि वो स्टाफ के बारे में क्या जानते हैं, तो मैं उन्हीं से पूछूंगा। हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? दिनेश कुमार स्वामी सर। हाँ, तो आप इस स्टाफ के बारे में कुछ बताइए कि आपने क्या सीखा है। सर अपन स्टाफ ये एल्यूमिनियम का है सर, इसको अपन वुड का और आयरन का इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें कोरोजन की हो सकता है, वो अगर वुड का होगा तो उसमें एक्सपांशन हो जाएगा उसमें, क्योंकि जो अपना मॉइस्चर कंटेंट वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए अपन एल्यूमिनियम का प्रोवाइड करते हैं। और उसका एक रीजन और है कि उसमें वेट होता है, इसमें वेट नहीं होता, लाइट वेट होता है, इसको आसानी से अपन कहीं भी ले जाके अपना सर्वे कर सकते हैं। और इसका जो मेरे इधर देख रहे हो जो सेंटीमीटर है, इसकी जो लिस्ट काउंट है वो 5 mm है। थोड़ा जूम कर लेना इसको, है ना। ये इधर लिस्ट काउंट है 5 mm है, और इसको अगर स्टाफ को अपन रोटेट करेंगे तो ये दूसरी साइड है 1 mm का लिस्ट काउंट है इसका। और स्टाफ के नीचे ये जो देख रहे हो आप, ये इसलिए लगाया जाता है कि अपना जो रीडिंग है वो कभी खराब नहीं हो, स्टाफ खराब नहीं हो, इसलिए ये पानी से अपने को बचाता है कि कहीं भी अगर साइड पे अगर पानी वगैरह है या गिल्ली मिट्टी है तो उससे अपने को स्टाफ को बचाता है इसलिए। हाँ, तो ये अगर जैसे मान ले आपसे अगर हम पूछे कि ये रीडिंग जो है, ये रीडिंग 130 सेंटीमीटर का है, हाँ, तो इसको अगर mm में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे सर? 1300 हो गई, 1300 mm हो गई। अगर हमारा मान लिया सेंटर का जो क्रॉस एयर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेंटर का क्रॉस एयर आ रहा है तो ये कितना रीडिंग पढ़ेंगे यहाँ पे हम? सर ये
500 मतलब 50 mm और हो जाएगी सर। हाँ, तो कितना हो जाएगा टोटल? 1350 हो जाएगा। 1350 होगा, मतलब कि हमारा पर लिस्ट काउंट जो होता है 5 mm का होता है, चाहे वो व्हाइट वाली पोर्शन हो, ब्लैक वाली पोर्शन हो, 5 सर, 5 हाँ, mm की होती हाँ है। सर। चाहे आप 140 सेंटीमीटर में से 5 ये 10 15 20 जो भी है जिस तरीके से माइनस कर दो, या 130 से प्लस कर दो, ठीक है। हाँ सर। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ठीक है। यस सर। तो आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं ये सर, नहीं सर। बिल्कुल अच्छे से समझ में हाँ आया सर, आज हाँ की सर, क्लास बिल्कुल में। अच्छे से समझ में आया सर। तो आप सिविल गुरुजी में आके क्या अपने आप को महसूस सर करें? पहले सर थ्योरेटिकली पढ़ा है कॉलेज में, किसी ने कुछ सिखाया नहीं कि ऑटो लेवल क्या होता है, स्टाफ कैसे दिखता है, उसमें क्या होता है, वो पहले कुछ भी नहीं पता था सर। अब जैसे साइड पे आए तो अब पता लग रहा है कि हाँ ऐसे ऑटो लेवल होता है, उसको ऐसे सेट करते हैं, स्टाफ ऐसे पकड़ते हैं। क्योंकि हमें कॉलेज में सिखाया गया था, हमारे सीनियर कहते तो स्टाफ को ऐसे टेढ़ा करके पकड़ रहा है, कोई ऐसे करके पकड़ रहा है, पर स्टाफ की पोजीशन होती है ऐसे एकदम स्ट्रेट पकड़ना होता है इसको, ताकि अपनी जो रीडिंग है उसमें एरर नहीं आए, बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा, इसलिए सर। और थैंक यू सर। हाँ, चलिए, ये इंजीनियर तो सीख गए कि कैसे ऑटो लेवल को चलाते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर आपको भी इस तरीके की चीज़ें को सीखना है तो आप भी आ सकते हैं, डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और आप जो है 2 मंथ के ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट बैच है जो फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।